ये फुल स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को, है ना? यस, थैंक यू पटेल जी, आपके फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। देखिए, ये हमारा ह्यूमन स्किन है। यहाँ पे सिंपली दिखाया गया है कि हमारे स्किन में मेनली 3 लेयर्स होते हैं और ये 3 लेयर्स जो दिख रहे हैं आपको, हमारी स्किन का जो स्किन के बारे में यदि बात करें, तो हमारे बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे ऑर्गन्स हैं और उस सबसे बड़ा पार्ट जो हमारा है ना, वो हमारा स्किन है। यही हमारी स्किन हमारे फुल बॉडी को एक कवरेज देता है, उसे प्रोटेक्शन देता है और इस प्रोटेक्शन देने के क्रम में इसमें 3 लेयर्स होते हैं, मेनली एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस इसे कहते हैं हम। एपिडर्मिस लेयर हमारी आउटर स्किन की लेयर है, जो कि 21 से 28 दिनों में रिन्यू हो जाती है, मतलब कि वो डैमेज होकर खत्म हो जाता है, डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है वो एपिडर्मिस लेयर। तो अब क्या होता है, वहां पे कौन सी लेयर आती है? नीचे वाली लेयर जो डर्मिस है, वो एपिडर्मिस की जगह ले लेती है और हाइपोडर्मिस डर्मिस की जगह ले लेती है और इस तरह से एक रोटेशन सा 21 से 28 दिनों का चलता रहता है। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि जब भी आप किसी स्किन केयर के प्रोडक्ट की शुरुआत करें, तो आप ये ना सोचे कि हमें 1 से 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? समय लगेगा। जैसे कि प्रॉब्लम्स, बीमारी जितनी पुरानी हो या जितनी बड़ी हो, ठीक करने में भी उतना ही समय लग जाएगा आपको। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है ना? दूसरी लेयर है डर्मिस, जो मिडिल है लेयर है, थिकेस्ट लेयर है, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक थिक मेश है, मेश की तरह, एक जाली की तरह, जो कि एक दूसरे से बंधी हुई है और यही टाइटनिंग देती है हमारी स्किन को। यहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन होता है, जो हमारी बॉडी में स्किन में हमारी लचक रखता है, उसे इलास्टिसिटी देता है। जो सॉफ्ट और सपलनेस जो हम कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट है या सपलनेस दिख रही है, वो होती है कोलेजन के कारण, जो कि डर्मिस लेयर है। थर्ड लेयर हमारी है हाइपोडर्मिस, जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन से अटैच्ड होती है। जैसे हमें ठंडा गर्म लगना या किसी चींटी ने काटी तो उसकी फीलिंग आना, ये सब हमें हाइपोडर्मिस से पता चल जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ठीक है ना? तो ये 3 लेयर्स की हमारी स्किन है। और एलोवेरा से क्यों हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं? क्योंकि एलोवेरा में पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है और हमारे फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के, उसका जो बेस इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा है। और यही वजह है कि हम जो कुछ भी यूज करते हैं वो हमारे स्किन के थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करके चला जाता है और हमारी स्किन को नॉरिश करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है, उसे स्ट्रेंथ देता है, उसके कोलेजन को स्ट्रांग करता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और जो भी चैलेंजेस हमारी स्किन में है उससे हमें निजात दिलाता है, हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम हमारी स्किन में एक खास और चीज होती है जो हमारी स्किन को मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जिसे हम सब नहीं जानते हैं। वो है हमारे स्किन का पीएच। पीएच क्या है? पीएच एक मतलब स्टैंडर्ड है, मापदंड है स्किन के एसिडिटी और अल्कलाइनिटी को मापने का, और कुछ नहीं है ये। इससे पता चलता है कि हमारी स्किन एसिडिक है या अल्कलाइन है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यदि हमारी स्किन एसिडिक है तो वो हमारे लिए वरदान की तरह है, क्योंकि एसिडिक स्किन जो है एक एसिड मेंटल का निर्माण करती है। हमारे स्किन के ऊपर एक थिन सी लेयर होती है जो कि हमारे स्किन को बाहर से किसी भी बैक्टीरिया, एलर्जीज या पॉल्यूशन से बचाने का काम करती है। और ये एसिड मेंटल हमें इन चीजों से बचाकर हमारे स्किन को मॉइस्चर देता है, हमारे मॉइस्चर को रिटेन करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि हमारी स्किन एसिडिक है थोड़ी सी, या फिर मैं इसको अपने आप बोलूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन हम लोग देखते हैं अपने आसपास, अपने खुद की भी स्किन को हम यदि सोचे कि हमारी स्किन कैसी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्किन ड्राई है, कुछ कहते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है और कुछ कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा हमारी स्किन कैसी है। तो मैं यदि आपको बताऊं तो ज्यादातर स्किन ना कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ऐसी ऑयली भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन ज्यादातर होती है। और हर टाइप ऑफ स्किन को आप मेनली कुछ समय दीजिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में, बस इतना ही आपको देना है। और इसके लिए आपको करना क्या है?
सुबह सुबह 5 मिनट और शाम के 5 मिनट में आपको देना क्या है स्किन को? सिंपली क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो मैंने पहले भी जो पर्सन है उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे इन्फानाइट का जो हाइड्रेटिंग क्लिंजर है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने बताया। और बात आती है जब डीप क्लिंजिंग की, तो आप वहां पे रेडियंस का मड मास्क स्क्रब यूज कीजिए। सप्ताह में 1 दिन आप इसे ट्राई कीजिए, जिससे कि आपके स्किन में जो भी पूरे सप्ताह में आपने ध्यान नहीं दे पाया, बिजी थे या कुछ थे, तो आप मड मास्क को ट्राई कीजिए, या फिर हमारा एलो स्क्रब। दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। और ये सारे नाम जो मैंने आपको क्लिंजिंग के बताए, इनमें से कोई भी एक क्लिंजर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग आपकी बात मैं कर रही हूँ। कहने का मतलब आप, आपके प्रोस्पेक्ट, जिस किसी के लिए भी, सबके लिए यही एप्लीकेबल है। ये थंब रूल है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। तो ये हो गई क्लिंजिंग की बात। क्लिंजिंग में डीप क्लिंजिंग भी मैंने बता दिया कि वीक में 1 दिन मास्क अप्लाई कीजिए और स्क्रब यूज कीजिए। और स्क्रब भी जो है वो आपको जरूरी नहीं है, सिर्फ फेस की बात भी मैं नहीं कर रही हूँ। जब भी आप स्क्रबिंग कीजिए तो आप अपने ओपन एरियाज को तो जरूर कीजिए, साथ ही साथ आप फुल बॉडी भी स्क्रबिंग जरूर कीजिए वीक में 1 दिन। वो भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। आप पेडिक्योर करते हैं, मैनिक्योर कराते हैं, अपने हाथ पैरों की देखभाल करते हैं, तो स्क्रब आपका बहुत उसमें हेल्प करेगा। आपके डेड सेल्स को वो रिमूव कर देगा। न्यू सेल्स जब आपके स्किन पे आ जाएंगे ना, तो आपकी स्किन नेचुरल ग्लो लेकर आएगी। क्योंकि डेड सेल से आप, जैसे किसी का चेहरा बुझा बुझा सा है भाई, दिख उम्र तो है 25 साल और दिख वो रहा है 40 साल का, तो कहीं ना कहीं उसने अपने स्किन केयर रूटीन पे ध्यान नहीं दिया है, या फिर उसके बॉडी में इंटरनल कोई डिफिशियंसी है, उसने न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लिया है। तो हमें इनर इनर न्यूट्रिशन का भी हमें ध्यान रखना है, और एक्सटर्नली भी हमें हमारे स्किन केयर को फॉलो करना है। तो बात हो गई क्लिंजिंग की। उसके बाद बारी आती है हमारी टोनिंग की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर क्लिंजिंग जो पोर्स हमारे खुल गए हैं, डीप क्लिंजिंग हो गई है, अब बारी आती है उसे पोर्स को बंद करने की या मिनिमाइज करने की, हमारे स्किन के हाइड्रेशन को रिटेन करने की। क्योंकि हमारे स्किन का जो मॉइस्चर है वो खत्म होता है समय के साथ, उम्र के साथ और हर दिन। तो उसे रिटेन करने के लिए हमें टोनर यूज करना चाहिए। और टोनर के लिए हमारे पास हमारा रेडियंस का टोनर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप ये नोट कर लीजिए, रेडियंस का टोनर। देन है सेकंड पे इल्यूमिनेटिंग जेल सोनिया का। ये टोनर भी आपके अनइवन स्किन टोन को इवन करता है, एक नेचुरल ग्लो लेकर आता है, और ये काफी बढ़िया है एकदम। साथ में यदि थर्ड मैं बोलूं और बेस्ट बोलूं, जो कि मैं रेगुलर यूज करती हूँ, तो ये है हमारा इन्फानाइट का सीरम, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 10 सीरम में से एक फॉरएवर का ये सीरम है, इन्फानाइट का सीरम। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो क्लिनिकली टेस्ट इसके शो करते हैं कि ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को की अपीयरेंस को भी कम करता है। तो जहां मैं बोल रही थी कि 25 के लोग 40 के दिखते हैं, वहां पे यदि आप ये इन्फानाइट का सीरम और रिस्टोरिंग क्रीम एक पूरी रेंज यूज करेंगे, तो आप यदि 40 के हैं ना, तो आप 25 के दिखने लगेंगे। इसका ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आपकी स्किन को बिल्कुल अपलिफ्ट कर देता है, रिंकल्स फाइन लाइंस को आने नहीं देता, समय से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, इवन ये डिले करा देता है आपके स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस को आने में। तो ये काफी बढ़िया है सीरम, और इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। हमारा ये टोनर यदि है तो आप तो इसे सिंपली ऐसे निकाल कर, और इसमें स्प्रे है, आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप सीरम यूज कर रहे हैं तो इसे आपका एक पंप लेना है अपने फिंगर टिप्स पे और चेहरे पे लगा लेना है, फिर एक और पंप लेना है और आपको अपने नेक पे अप्लाई करना है। और सिर्फ ये सीरम के लिए नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि मैंने सीरम या टोनर की बात बोली। कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, ये क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने ओपन एरियाज को हमेशा कवर कीजिए, खासकर नेक को, अपने हाथों के मतलब हथेली के अपोजिट साइड जो ऊपर की ओर, क्योंकि एजिंग और रिंकल्स और फाइन लाइंस
चेहरे से पहले आपके गर्दन पे आते हैं, आपके हाथों पे आते हैं, और ये आपकी स्किन की असलियत को बता देता है। तो यदि आप अपने स्किन को सही रखना चाहते हैं तो कभी भी इसे इग्नोर ना कीजिए, ठीक है ना? तो हमने ये बातें की, टोनिंग की बात हुई, उसके बाद फिर इंटरनल न्यूट्रिशन की भी बात मैं आप लोगों से करूंगी, क्योंकि उसके पहले चलते हैं लेकिन मॉइस्चराइजिंग के लिए। क्लिंजिंग टोनिंग के बाद हमारी बारी आती है मॉइस्चराइजिंग की। मॉइस्चराइजिंग के लिए हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी हैं, जो ये है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। जब हमने ज्वाइन किया था तो हम लोग इसका डेमो करके दिखाते थे लोगों को कि आप रोज के पेटल्स लीजिए, गुलाब की पंखुड़ियां लीजिए और 2 पेटल्स को रखिए और एक पे आप मॉइस्चराइजिंग लोशन को अप्लाई कर दीजिए और एक को ऐसे छोड़ दीजिए। जिस पे आपने मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई किया है गुलाब की पंखुड़ी पे, 24 घंटे के बाद भी आपको वो पंखुड़ी एज इट इज मिलेगा, और दूसरी वाली पंखुड़ी नो डाउट वो तो सूख ही जाएगी ना। तो ये है हमारे मॉइस्चराइजर का कमाल। ये है सिंपल एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हमारे डर्मिस लेयर को जहां कोलेजन और इलास्टिसिटी की जरूरत होती है, तो हमें मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यूज करना ही चाहिए। आप किसी भी एज के हैं, आप मेन है, वुमेन है, कोई भी है, हर किसी को मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। और कौन सा मॉइस्चराइजर है? ये हमारा एलो प्रोपोलिस क्रीम है। इसमें एलोवेरा के साथ प्रोपोलिस है। आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं अब तो अपने एक्सपीरियंस से बोलती चली जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुझे फॉरएवर में 18 साल हो चुके हैं। तो हर एक चीज को मैंने देखा है, पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मैंने हर चीज को फील किया है। एक एक प्रोडक्ट को मैंने महीनों लगाया है, महीनों यूज किया है, तो मैं उसकी हर मतलब बारीकियों से परिचित हूँ। तो आप लोग भी यदि ऐसे ही परिचित होना चाहते हैं तो यूज कीजिए, खुद के ऊपर ट्राई कीजिए, ऑर्डर कीजिए और खुद पहले यूज करके देखिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वो कॉपी में लिखी हुई बात बस नोट्स ही बन के रह जाएगी, और किसी को जब आप बताएंगे ना तो वो वजन नहीं होगा आपकी बातों में। जब आप उसे यूज करके बताएंगे ना तो सामने वाला बस एक ही लाइन मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि आपके दिल से जो बात निकलेगी ना वो सामने वाले के दिल तक पहुंचेगी, और फिर उसे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। वो आपकी बात को सुनेगा, आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा, और जैसे ही वो यूज करेगा, तो हम लोग अक्सर एलोवेरा के बॉटल के बारे में कहते थे अपनी ट्रेनिंग्स में पहले कि शुरुआत में आपका ये बॉटल आपको बताना पड़ता है कि क्या है, कहाँ से आया, क्या करता है, इसके अंदर क्या है। उसके बाद ना जब 2-3 महीने सामने वाला यूज कर लेता है तो वो बॉटल खुद बोलने लगता है, वो बंदा खुद बताने लगता है उसकी बारे में, उसके कि इसे लेने के बाद मुझे ये फायदा हुआ, इसे लेने के बाद मुझे वो फायदा हुआ। मतलब फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है ना? तो वैसे ही ठीक ये प्रोडक्ट्स भी स्किन केयर के वैसे ही है, आप यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, और एक बार में मैं नहीं कहूंगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, थोड़े थोड़े करके लीजिए, इसलिए मैंने आज कहा आप लोग को नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, मॉइस्चराइजर देखते हैं। हमारा जनरल जो मॉइस्चराइजर है वो अभी इधर दिख नहीं रहा है, एलोवेरा जेली, वर्सेटाइल प्रोडक्ट, मल्टीपर्पस यूजेस के साथ है ये मॉइस्चराइजर हमारा। कुछ लोग इसे लगाते हैं तो स्किन की कोई इन्फेक्शनस इश्यूज भी होती है, वो भी ठीक हो जाता है। किसी के डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं, किसी के झाइयां ठीक हो जाती हैं एलोवेरा जेली से। तो सारे प्रोडक्ट वर्सेटाइल हैं, उसमें से खास है हमारा एलोवेरा जेली, जो कि 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल के साथ है। तो आप उस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं। और यदि कोई स्किन में ज्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे कि एजिंग स्किन है और उसने प्रेगनेंसी थी या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिगमेंटेशन काफी ज्यादा हो गया है, और अनइवन टोन है स्किन का, बहुत परेशान है सामने वाला, यदि कोई ज्यादा इन्फेक्शन है, तो वहां पे आप R3 फैक्टर यूज कीजिए। R3 फैक्टर का नाम ही है R3 फैक्टर, रिटेन, रिस्टोर एंड रिन्यू। जैसे कि हमारी जो उसकी दीवार होती है ना, दीवार जब बहुत डैमेज हो जाती है तो उसे क्या किया जाता है, पहले पूरा झाड़ कर गिरा दिया जाता है ना? फिर उसके बाद उसमें पुट्टी की जाती है,
फिर उसके बाद उसमें फर्स्ट लेयर लगता है, फिर उसके बाद उसमें सेकंड पेंटिंग होती है और फिर जाकर दीवार चमकने लगती है। तो वैसे ही हमारी स्किन को भी R3 फैक्टर इस तरह से रिटेन, रिस्टोर एंड रिन्यू कर देता है। यदि आपकी स्किन ज्यादा डैमेज हो चुकी है तो वहां पे R3 फैक्टर आप यूज कीजिए। देन बारी आती है हमारी फेवरेट, हमारा इन्फानाइट का जो है स्किन केयर, हमारा रिस्टोरिंग क्रीम। कुछ लोग जब आपसे नाइट क्रीम मांगे तो आप वहां पे ये मॉइस्चराइजर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फानाइट की रिस्टोरिंग क्रीम। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, एवरग्रीन ऑल ओवर सभी के लिए, रेडियंस का हमारा जो मॉइस्चराइजर है, ये हर कोई यूज कर सकता है, चाहे वो टीनेजर है। आप लोगों के ज्यादातर जो एज ग्रुप यहाँ मुझे दिख रहा है 25, 30, 35, ऐसे जो भी हैं वो रेडियंस का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आज बात की सिंपली 3 मेन स्टेप्स की, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की। उसमें एक चीज छूट रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सनस्क्रीन। डेली सुबह में जब आप क्लिनजिंग करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपनी स्किन पे, तो उसमें सनस्क्रीन जरूर ऐड कीजिए। क्योंकि सनस्क्रीन जो है या सन डैमेज जो है हमारी स्किन को करता है, वो बहुत बड़ी वजह है डैमेज का। सन टैन करने में, सन को, हमारी स्किन को बदरंग करने में, हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन लाने में, इन सारे चीजों का कारण जो है ना वो सन है, सूरज है। सूरज के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन वो हमें, हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है यदि हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो हमें मॉइस्चराइजर सुबह में, सनस्क्रीन के साथ आपको मॉइस्चराइजर, मतलब मॉइस्चराइजर के साथ आपको सनस्क्रीन ऐड करना है। और फिर बारी आती है कि यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, यदि आपकी एजिंग है, तो आप एक्स्ट्रा, मतलब न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए उसमें एब्जॉर्बेंट सी जरूर ऐड कीजिए। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। न्यूट्रिशन आपको विटामिन सी तो मिलेगा ही, क्योंकि हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है ओवरऑल हमारे स्किन के लिए, को हेल्दी रखने के लिए। साथ ही साथ आर्कटिक सी, ओमेगा 3 हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, लेकिन उसमें ओमेगा 3 है जो हमारी स्किन को भी बहुत हेल्दी करने में मदद करता है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एक्स्ट्रा, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये सारे न्यूट्रिशन को उसमें ऐड कीजिए। और हमारा एलोवेरी नेक्टर या एलो ड्रिंक्स, कोई भी एलोवेरा का कोई भी ड्रिंक, जैसे देखिए अभी भी मैं अपने साथ ड्रिंक लेकर बैठी हूँ आपके सामने, कि रात में भी यदि मुझे लगता है कि एलोवेरा एक बार सुबह और एक बार शाम यदि हम ले लेते हैं, तो ओवरऑल ये हमारे हेल्थ को बहुत इनहेंस करने में हेल्प करता है, और नो डाउट स्किन को तो अच्छा करता ही करता है। तो आप कभी भी स्किन की देखभाल चाहते हैं, बहुत अच्छी स्किन चाहते हैं, आज 18 साल हो गए, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, मेरी रूटीन में, मेरी लाइफ में फॉरएवर के ड्रिंक भी एडेड है, और वो रिजल्ट मैं खुद में फील करती हूँ, आपके सामने हूँ कि मेरी स्किन भी कभी खराब हुई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। मुझे याद है जब मेरा दूसरा बेटा हुआ था तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी झाइयाँ हो गई थी, और मुझे घर से बाहर निकलने में भी, मतलब एक, पता नहीं क्यों कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी जब आपकी अपीयरेंस गड़बड़ हो जाए तो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगता शायद। और तब मैं, मतलब क्या बोले, जब हमारे जो अपलाइन है मिस्टर पीएल गुप्ता जी, वो बोलते हैं ना मैं बहुत बेरहमी से प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो उस वक्त मैंने भी ना बेरहमी से हमारे स्किन केयर को यूज किया था। डेली तो यूज मैं करती थी, लेकिन उसका असर भी मुझे नहीं हो रहा था। शायद कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत थी मेरे अंदर, इंटरनल दिक्कत थी, हार्मोनल इम्बैलेंस हुए थे, वजह कुछ भी हो, लेकिन उस वक्त मैंने बेरहमी से प्रोडक्ट को यूज किया, हर वो प्रोडक्ट लगाया, और उसको मैं, जैसे अल्फा इफेक्टर मैं उस वक्त यूज करती थी, मुझे याद है, और मैं उसको लगाकर और अपने फिंगर टिप से रब करती रहती थी। ये दोनों जगह पिगमेंटेशन थे, नोज पे था, और पूरे इस फॉरहेड पे इस तरह से बटरफ्लाई की तरह शेप में था, इस तरह। तो उससे मैं बाहर आई, लेकिन मुझे समय लग गया लगभग 1 से 1.5 साल, पूरी तरह स्किन क्लियर हो गई। तो मुझे फॉरएवर पे, मतलब क्या बोलूं, फेथ तो था ही, वो फेथ जो है वो डीप फेथ में, यकीन में बदल गया कि नहीं, ठीक तो होता ही है भैया, यदि मैं सही तरीके से इसे यूज करूं, और वो वही कैसे बेरहमी से यदि यूज किया जाए तो वो रिजल्ट भी दे देता है। तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को यूज करके
अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपनी फैमिली को एक अलग मतलब लुक में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि पड़ोसी भी आपको देखकर पूछेगा कि भाई आप लोग करते क्या हो। मतलब हम भी तो हैं, लेकिन आप पूरी फैमिली ही कुछ अलग ही दिखते हो। तो ये सब कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के रेगुलर यूज से वो नजर आने लगेगा, और वही नजर जब आएगा तो आपके बिजनेस को भी वो इफेक्ट करेगा। आपका बिजनेस भी 2x एक्स इस तरह से आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। ठीक है ना? तो चलिए, आज हमने स्किन केयर के बारे में बहुत बेसिक जानकारी ली, और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो मैं कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ज़रूरी है। हमारे स्किन को और हमारे खुद को हेल्दी रखने के लिए मैक्सिमम आप लिक्विड लीजिए, हाइड्रेट रखिए बॉडी को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पीजिए, और एक अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक स्किन केयर का मतलब है एक कम कंप्लीट पैकेज, जहाँ पे हमने देखा क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और साथ में डीप क्लींजिंग, देन मास्क और हमारा सनस्क्रीन। तो इन सारी चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन यदि हम यूज़ करते हैं, तो नो डाउट आप कल जब आप भी मुझसे मिलेंगे तो आप लोग में से कई सारे लोग होंगे जो मुझे खुद बोलेंगे कि आपके इस सलाह के बाद मेरी स्किन में ये बदलाव आ गया, मुझे इसका ये फायदा मिला, मुझे डार्क सर्कल इसमें ये फायदा हुआ। और यदि डार्क सर्कल की बात आती है तो मुझे एक और प्रोडक्ट, यदि टारगेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो डार्क सर्कल के लिए आप ये क्रीम यूज कीजिए। इसका नाम है अवेकनिंग आई क्रीम। इसे आप ट्राई कीजिए, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, हमारे डार्क सर्कल को ये रिमूव करने में हेल्प करता है, आंखों के नीचे जो पफिनेस होती है उसे ठीक करता है, और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना मुझे, और इसके बाद यदि आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो मैं उस सवाल के जवाब भी आप लोगों को दूंगी। आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। ओके।